अस्सलाम वालेकुम मैम। आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। हो गई शेयर? यस मैम, हो गई है। यस मैम। एक मिनट रुको जरा। हाँ जी, अब आज हम लोगों ने करनी है सर्कुलर शेडिंग। ठीक है, उसमें मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी मैम आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है। अब आ रही है? जी मैम, अब क्लियर है। आज हम लोगों ने सर्कुलर में शेडिंग करनी है। लास्ट टाइम हम लोगों ने प्लेन शेडिंग की थी, लाइक सीधी स्ट्रेट शेडिंग। ठीक है, तो सर्कुलर शेडिंग में आपने शेडिंग भी सर्कुलरली रखनी होती है। ठीक है, तो एक तो ये सिलेंडर हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये वाला। इसी तरह हमने लाइट का सोर्स देख लेना है कि लाइट कहाँ पे पड़ी है, किधर से आ रही है लाइट, उसके अकॉर्डिंग हमने शेडिंग की ग्रेडेशन को सेट करना है, वैल्यूज़ को देखना है कहाँ से हम लाइटर करेंगे और कहाँ तक हम डार्क करते जाएंगे। ठीक है, ये दो चीज़ें हो जाएंगी। सेम इसी तरह हम लोग देखेंगे कि बॉल पे कैसे आती है शेडिंग। ठीक है, सर्कल पे कैसी शेडिंग आती है। अगर लाइट सोर्स इस तरह से आ रहा है यहाँ पे ऊपर, तो उसकी बैक साइड पे कितना ज़्यादा शेड होगा। ठीक है, उसके साथ में कितना ज़्यादा शेडिंग होती जाएगी। ठीक है, अच्छा चलो मैं ड्रॉ करती हूँ, साथ ना आपको थोड़ा डेमो दे देती हूँ छोटा सा एक। और मैं कैमरा सेट कर लूँ एक दफ़ा। अच्छा जी, अगर हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। आवाज़ आ रही है सही? जी मैम। यस मैम। यस मैम, आ गए। आप लोग किसी चीज़ से ड्रॉ कर लीजिएगा सर्कल। अच्छा जी, एक सर्कल हो गया। लेट सपोज लाइट का सोर्स जो है वो ये, ठीक है। अब क्या करना है मैंने, कि अब जैसे आप लोगों ने, आपको पता ही है कि वो जो ग्रेडेशन का शेड होता है लाइक दिस वन, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे डार्कर, फिर ठीक है लाइटर, लाइटर, लाइटर एंड देन सबसे लाइट। ठीक है, तो आपने इन वैल्यूज़ का ख्याल रखना है। ठीक है, आपने सबसे लाइट वैल्यू आपने यहाँ पे यूज़ करनी है। ठीक है, उससे लाइट यहाँ पे लाइक आपने ना लाइक वो कर लेना है, ये कर लो कि आप इस तरह की ना सर्कुलर में शेडिंग होनी चाहिए। पहला शेड इधर आ जाए, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर। ये लाइंस नज़र आ रही है ये वाली आप लोगों को, ये वाली। जी मैम। यस मैम। मैं भी ज़्यादा डार्क नहीं कर रही क्योंकि फिर शेडिंग करनी पड़ेगी।
क्योंकि कैमरे में इतनी क्लियर नहीं हो रही, तो बेहतर है कि बस यहाँ तक करके आइडिया थोड़ा सा ले लेते हैं कि हमने डिवीजन कैसे करनी है शेडिंग की। ठीक है, अब सबसे जो डार्क शेड है वो आपने, और होनी है सर्कुलर में। ठीक है, जब आप शेप्स आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को असाइनमेंट देनी है एक रेलेवेंट टू दिस। ठीक है, तो बेहतर है कि आप लोग लैब वाला काम जो है ना साथ साथ किया करें और टाइम पे सबमिट करवाया करें। अच्छा, अब स्लोली स्लोली आपने सेकंड शेड की तरफ आ जाना है। मेक श्योर कि सेकंड शेड जो है ना मर्ज हो उसके साथ, और उससे वन टोन ही कम हो। ठीक है, लाइक लेट सपोज इफ़ मैं अगर कह देती हूँ ये 0% है, ये 10% है, ये 20 है, ये 30 और ये 40 है। ठीक है, इट्स मीन अगर मैं 40 का शेड यहाँ पे कर रही हूँ तो अगला 30 का होना चाहिए, नॉट 20, नॉट 10, नॉट 0। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर शुरू से भी पीछे से भी करनी है तो आप साथ साथ जो है ना बैक साइड से उसको डार्क करते जाएं और आहिस्ता आहिस्ता पेंसिल को लाइट करते जाएं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली स्लोली। अभी सर्कल पे जब शेड होता है ना, तो लेट सपोज अगर तो स्टील का है, ठीक है, या आयरन का है, तो उसके टिप पे जो है ना शेड पड़ता है यहाँ पे, तो आपने लाइट लाइट से जो है ना लाइक ये करते करते, एक तो आपने ना सर्कल की इतनी ज़्यादा बाउंड्री नहीं बनानी। ठीक है, मतलब जैसे मैंने बहुत लाइट रखी है इसकी बाउंड्री। ठीक है, आप लोगों ने इसकी बाउंड्री नहीं बनानी, क्योंकि बाउंड्री पे शेड आप करते हैं आप लोग ख़राब कर देते हैं फिर। ये लाइट लाइट से आप कॉर्नर्स पे दे दो। ठीक है, तो बाद में रेजर से भी जो है ना उस जगह पे वाइट पोर्शन छोड़ सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हुआ। अगर थोड़ा जी सा मैम। और डार्क करना है तो आपने क्या, यस मैम। अब मैं एक और काम करने लगी, सर्कल्स के जो एजेस है ना थोड़ा उनको नीट करने के लिए बिल्कुल फाइन सी लाइन जो है ना, बिल्कुल और फाइन, बिल्कुल बहुत जो बहुत ज़्यादा डार्क हो।
अगर आप चाहें तो आप लोग शेडो भी बना सकते हैं, ठीक है, मर्जी ये बना सकते हैं, वरना इतना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। शेडो तो सबसे डार्क होता है ना, वो तो प्लेन डार्क ही होता है, ठीक है। समझ आ गई है? सर्कल की शेडिंग जी आपको मैम। जो भी जितनी भी करनी है वो सारी सर्कुलर में करनी है, ठीक है। कोई इसमें जो है ना वो स्ट्रेट शेडिंग ना हो, ठीक है। जहाँ पे आप स्ट्रेट शेडिंग करेंगे ना वहाँ पे मसला हो जाएगा, वहाँ पे चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। कैमरा बंद कर लें, किसका ऑन है कैमरा? अच्छा, सेम इसी तरह सिलेंडर की शेडिंग है, ठीक है। लेट्स सपोज ठीक है। और यहाँ पे लाइट का सोर्स जो है वो ये पड़ रहा है, ठीक है। तो अब कहाँ शेडिंग होगी? यहाँ से आपने डार्क, अब देखो बेशक यहाँ पे ना पेंसिल रख लो या कोई भी पेपर रख लो जिससे आप ना डार्क शेड्स और ये भी आपने सर्कुलर में साथ ले जाना है इसको। मैम ये आपके पास कौन सी पेंसिल है? ये है जी मेरे पास 2B, 2B। ठीक है। और ये वाली HB की है। ये वैसे आप 3B 4B की यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग जो है ना वो किस तरह से उसको हैंडल करते हो, क्योंकि यकदम आप लोगों ने फिर डार्क नहीं कर देना। मैम इन दोनों की शेडिंग करनी है अभी? हाँ जी, इन दोनों की करनी है। ब्लेंडर एंड सर्कल। ठीक है, अब देखो सर्कुलर में शेडिंग, सर्कुलर में ये माइक जिसका भी ऑन है वो बंद कर दे। जहाँ पे आप लोग को लग रहा है कि आपने थोड़ा डार्क शेड देना है तो आप बेशक वहाँ पे कोई और पेंसिल यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास पेंसिल ही है कि इसलिए जो है ना मैं उसी से डार्क निकाली जा रही हूँ। लेकिन अगर आपको लग रहा है ना कि लाइक इतना डार्क टोन नहीं निकल पा रही, लाइक 2B से नहीं निकल पा रही, तो आप 4B थोड़ी सी और डार्क भी जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने जो कॉर्नर है ना ज्वेलर ये आपने ज़्यादा ही डार्क डार्क करना है, जितनी कोशिश हो सकती है।
ठीक है जी। और जब आपने ये वाली लाइन है ना, इसको थोड़ा सा लाइट कर देना आपने, दिस वन। ये बहुत ज़्यादा डार्क नहीं रखनी, इस तरह से थोड़ा सा ना रियलिस्टिक हो जाएगा। और अगर आपने थोड़ा सा शेड निकालना है, बिल्कुल फाइन सी लाइन लगा दो उनके साथ, क्योंकि बाउंड्री बहुत ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, समझ आई? हाँ जी, समझ आ गई आप लोगों को? तो आज आप लोगों ने सिर्फ ये दो ड्रॉ जी करने, मैम। सिर्फ ये दो ड्रॉ करने हैं। ठीक है, ठीक है मैम। ये है जी सिलेंडर, स्पेलिंग ही भूल सिलेंडर की। ठीक है, और ये है सर्कल। ठीक है, हाँ जी, समझ आ गई है? यस मैम। जी मैम। यस मैम। मसला तो नहीं होगा आप लोगों को? अच्छा, अब आप लोगों की स्लॉट्स जो है ना, आपकी कोहोर्ट की क्लासेस की स्लॉट्स का आप लोगों को पता चल गए? यस मैम। जो लाइक 9:30 बजे क्लास है और 9 बजे शुरू होगी। ठीक है, और आई थिंक 40 मिनट्स की स्लॉट्स होगी एक रमज़ान के लिए। यस मैम, 55 मैम मिनट्स की। 55 मिनट की। और मेरे ख्याल में यहाँ पे शायद 40 की हो गई है। ठीक है, 40 की या 50 की, चले जितनी भी है। तो उस लिहाज से आपकी ये क्लास लाइक अगर 9 से 9:45 तक है, तो ये 11 बजे तक ऑलमोस्ट ख़त्म हो जानी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग बेशक ये काम जो है ना मुझे रात अफ्तारी के बाद सेंड कर दें। वही मैम जुनैरा को ही सेंड करना। हाँ जी, जुनैरा को सेंड करनी है, और अफ्तारी के बाद आप लोगों ने मुझे सेंड कर देनी है। ठीक है, ऑलमोस्ट 8 या 9 बजे तक। ठीक है, जुनैरा आप बेशक ठीक से, हो गया मैम। हाँ, आप सबसे काम लेके आपने जो है ना मुझे ईमेल कर देना है, जैसे आप पहले करती हैं। ठीक है, ठीक हो गया मैम। जी ठीक है मैम। चलें ठीक है। और कोई मसला तो नहीं, कुछ पूछती तो नहीं है आप? मैम, इसके अलावा यूट्यूब से रिलेटेड कुछ कोई यूट्यूब वीडियो चाहिए या इनफ है ये डाटा? नो मैम इनफ है। मैम ठीक है, मैम इनफ है। हो जाएगा। चलें ठीक है, फिर मैं क्लास एंड करती हूँ, और मैं एक दफ़ा देख लेती हूँ कौन कौन स्टूडेंट्स आए हैं, कौन कौन नहीं आए हैं। ठीक है, जी मैम। सारे ही आए हैं माशाल्लाह से। चलें ठीक है, फिर मैं अटेंडेंस लगा देती हूँ। ओके मैम। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, काम करें आप लोग। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।